हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूँ अर्जा सारा। तो चलिए कहानी आगे सुनते हैं। कशिश धीमी आवाज़ में कहा, तू अपना मुंह बंद कर ले। क्या तूने पहले कभी लड़का नहीं देखा? देखा तो, लेकिन इसके जैसा नहीं। हाँ, वो शिवाय है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा हैंडसम लगता है। तन्वी अपना रिएक्शन सही कहते हुए कहा। कशिश धीमी आवाज़ में बोली, चुप हो जा मेरी माँ। अगर ये सुन लेंगे तो क्या कहेंगे, हम लड़के छेड़ते हैं। ओह, जब ये हम लड़कियों को छेड़ते हैं तब क्या? तन्वी बोली। करण एक नज़र तन्वी को देखकर बोला, आप दोनों यहाँ पर? वो कुछ नहीं, बस स्कूटी बंद हो गई। कशिश बोली। वही तन्वी नज़र चुराते हुए करण को देखने लगी। करण सच में कमाल लग रहा था। ऐसा बात है तो चलो हमारे साथ, हम भी तो कॉलेज जा रहे हैं। करण कहा। नो थैंक्स, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम आ जाएंगे। और वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खुलना चाहती थी, लेकिन उससे कुछ नहीं कहा गया। करण समझ गया। वो फोर्स करते हुए कहा, आ जाओ, हम एक ही जगह जा रहे हैं, और वैसे भी अगर आप लेट हो जाएंगे तो तुम्हारे क्लास भी मिस हो सकते हैं। चलो, इससे बेहतर एक साथ चलते हैं। अरे नहीं, आप चले जाओ, हम लोग ऑटो इंतज़ार कर रहे थे, कशिश ने कहा। तभी गाड़ी से एक और लड़का बाहर आया। वो अपनी गंभीर डी आवाज़ में बोला, आकर गाड़ी में बैठ जाओ, तुम्हारी स्कूटी अपने आप घर पहुंच जाएंगे। उस आवाज़ सुनते ही कशिश के कान खड़े हो गई। वो उसे घूरते निगाहों से उस तरफ देखने लगी। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शिवाय खड़ा हुआ था। शिवाय ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में बहुत हॉट लग रहा था। एक पल के लिए कशिश और तन्वी दोनों की नज़र शिवाय के हैंडसम चेहरे पर अटक गई। कशिश के दिल तेजी से धड़कने लगी। तन्वी मन ही मन उन दोनों को देखते हुए ये कहने लगी, यार, ये दोनों तो एक से बढ़कर एक लग रहे हैं। इन दोनों को हर दिन इतना हैंडसम होकर आना ज़रूरी है? कशिश देखा, शिवाय चलते हुए उनके तरफ आ रहा था। उसके साथ जय गाड़ी से बाहर आया और स्कूटी लेते हुए कहा, मैम, आप सर के साथ चले जाइए, मैं आपकी स्कूटी रिपेयरिंग करके घर पहुंचा दूंगा। इससे पहले कशिश और कुछ कहता, शिवाय एकदम से उसके हाथ पकड़ लिया और गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। कशिश अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर चिल्लाकर भीड़ जमा कर दूंगी, समझे तुम? कशिश गुस्से से कहा और अपना हाथ झटक दिया। शिवाय कठोर आवाज़ में बोला, तमाशा मत क्रिएट करो, जो कह रहा हो चुपचाप करो। कशिश अपना दोनों हाथ बांधते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जो तुम कहोगे मैं वो मान लूँगी? होते कौन हो तुम? शिवाय कहा, सिर्फ इसी चीज़ की कमी है, डोंट वरी, बहुत जल्द ये भी कर दूंगा। कशिश गुस्से भरी आंखों से शिवाय को देखते हुए कहा, हो गया तुम्हारा बकवास, अब जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी लिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं। शिवाय गुस्से भरी आवाज़ में बोला, तुम्हें एक बात एक बार में समझ क्यों नहीं आता? तुम बिल्कुल अपने पिता पर गए हो, बहुत ज़िद्दी। लेकिन तुम्हें नहीं पता मैं शिवाय सिंह ओबरॉय हूँ और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तुम्हें तो मेरे साथ चलना होगा। बोलकर वो कशिश को बिना कुछ कहने के मौका दिए अपने बाह में उठा लिया और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। तन्वी हैरानी भरी नज़रों से ये देखते रह गया। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। तन्वी हिम्मत करके कुछ कहने जा रही थी, तभी करण एकदम से उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर बंद कर दिया और ठंडी आवाज़ में कहा, कुछ मत कहो अभी। करण को घूर कर तन्वी देखने लगी। करण अपने हाथ उसके मुंह से हटा लिया। तन्वी गुस्से से कहा, क्या मतलब है तुम्हारी? वो मेरी कशिश के साथ जब बदतमीजी कर रहे हैं और मैं कुछ ना कहूँ? तन्वी को समझाते हुए करण बोला, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी वक्त नहीं है कुछ कहने की। और शिवाय को मैं जानता हूँ, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। बिलीव मी, बिलीव यू, सीरियसली। और शिवाय कुछ गलत नहीं करेगा। तुम जानते क्या हो, तुम्हारे दोस्त पहले भी बहुत कुछ कर चुका है और तुम कह रहे हो बिलीव करने? हाउ पॉसिबल? बोलकर तन्वी गुस्से से जाने लगी। करण बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन पहली बार शिवाय किसी लड़के को चाहने लगा और मैं तुम्हें बीच में टांग अड़ने नहीं दूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे शिवाय कशिश को प्यार करता है। गलत है, वो सिर्फ कशिश को दर्द देती है। बोलकर वो गाड़ी की तरफ जाने लगी, पर करण इस बार तन्वी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तन्वी खुद को संभाल नहीं पाया और वो एकदम से गिरने लगी, लेकिन करण उसकी कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ कर लिया। तन्वी के बाल बिखर गई। वो हैरान करण के बाह में थी। तन्वी के दिल जोर से धड़कने लगी। करण को जैसे कुछ एहसास हुआ, लेकिन अगले ही पल अपने आप को संभालते हुए कहा,
देखो, मैं प्यार से समझा रहा हूँ, अभी कुछ मत करो, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, वरना मुझे तुम्हारे लिए सिपाही बनने में देर नहीं लगेगा। करण के कहते ही तन्वी हैरानी नज़रों से उसे देखने लगी। करण हल्का हाथों में तन्वी के चेहरे से बाल हटाकर पीछे कर दिया और उसे एक छोटा सा किस कर दिया। करण के ऐसे करते ही तन्वी की दिल धक से रहा गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।